हम सब कभी ना कभी ग्राहक तो रहे ही हैं, है ना? और वो एहसास भी हम सब जानते हैं जब कोई सर्विस हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है और हम सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। चलिए, इसे एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा हो। ये हमारी आज की बातचीत की नींव रखेगा। कल्पना कीजिए कि आपने एक होटल बुक किया और वहां पहुंचने पर आपको ये सब देखने को मिला। ये जो कहानी है, ये दिखाती है कि उम्मीद और हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है। ये एक आम समस्या है जो ग्राहकों को अक्सर महसूस होती है, और आज हम इसी खाई को, इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी उम्मीदों का सिर्फ एक लेवल नहीं होता। असल में इसके दो खास लेवल होते हैं जो हमारे किसी भी सर्विस एक्सपीरियंस को तय करते हैं। देखिए, ये वो आदर्श स्थिति है जिसका हम सपना देखते हैं। मतलब, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और हमें तुरंत टेबल मिल जाए और खाना भी लाजवाब हो। ये है हमारी बेस्ट केस वाली उम्मीद। और ये हमारी निचली सीमा है, वो कम से कम लेवल जिसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट बहुत सस्ता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ठीक ठाक सर्विस मिल जाए, बस इतना काफ़ी है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए वाला लेवल। तो असली खेल इसी अंतर का है। एक तरफ वो है जो हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ वो है जिसे हम कम से कम में स्वीकार कर लेंगे, हमारी न्यूनतम ज़रूरत। और इन दोनों लेवल्स के बीच की जो जगह है ना, वही सर्विस देने वाले बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसी को कहते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस, यानी सहनशीलता का क्षेत्र। ये जो तस्वीर है, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ दो लाइनें नहीं हैं, बल्कि उनके बीच का वो ज़रूरी दायरा है जहां एक कंपनी को काम करना होता है ताकि ग्राहक संतुष्ट रहे। मतलब अगर कोई सर्विस इस जोन के अंदर आती है तो उसे ठीक ठाक संतोषजनक माना जाता है, लेकिन जैसे ही सर्विस इससे बाहर जाती है, चाहे बेहतर हो या बदतर, ग्राहक का रिएक्शन बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये जोन हमेशा एक जैसा रहता है? मतलब, क्या हर चीज के लिए हमारी सहनशीलता का लेवल एक ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जोन की चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम सर्विस के किस पहलू की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए ये जोन बहुत छोटा होता है, तो कुछ के लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है। जैसे सर्विस के जो सबसे ज़रूरी पहलू है, मान लीजिए विश्वसनीयता, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो तो हम बहुत कम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सहानुभूति जैसी चीज़ों के लिए हमारी सहनशीलता का दायरा थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो हमारी उम्मीदों के इन लेवल्स को ऊपर या नीचे करती हैं। ये पूरा ढांचा बनता कैसे है? ये जो डायग्राम है, ये एक तरह से पूरी कहानी बताता है। इसमें वो सारी ताकतें दिखाई गई हैं जो हमारी उम्मीदों पर असर डालती हैं, हमारी अपनी ज़रूरतों से लेकर कंपनी के किए गए वादों तक। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। हमारी जो सबसे अच्छी उम्मीदें होती हैं, वो हमारी अपनी ज़रूरतों, सर्विस को लेकर हमारी सोच और यहाँ तक कि दूसरों की उम्मीदों से भी बनती है। और दूसरी तरफ हम क्या स्वीकार करने को तैयार हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास दूसरे विकल्प क्या हैं, हालात कैसे हैं, और हम पहले से क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपनी के साफ साफ किए गए वादे। जैसे ये विज्ञापन जो एक स्पष्ट उम्मीद तय कर रहा है कि सर्विस क्या करेगी। जब कोई कंपनी वादा करती है तो वो हमारी न्यूनतम अपेक्षाओं का स्तर खुद ही बढ़ा देती है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के बाद बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? उन्हें असल में काम करना कैसे चाहिए? तो क्या लक्ष्य हमेशा ग्राहक को खुश करने का ही होना चाहिए? सुनने में तो यही सही लगता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। हमेशा उम्मीद से ज्यादा देना शायद सही स्ट्रैटेजी न हो। ये मॉडल दिखाता है कि कुछ चीजें तो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें होती हैं, कुछ चीजें संतुष्टि को बेहतर बनाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें अप्रत्याशित रूप से खुश कर देती हैं। हर चीज का महत्व बराबर नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बुनियादी चीजें ही ठीक नहीं है तो ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा फायदे देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लगातार अच्छा प्रदर्शन करना कभी-कभी बहुत शानदार प्रदर्शन करने से बेहतर होता है,
क्योंकि अगर आप हमेशा उम्मीदों से ज्यादा करेंगे तो भविष्य के लिए आप उम्मीदें और भी बढ़ा देंगे, जिन्हें पूरा करना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पूरा ढांचा है, ये हमें एक ग्राहक के तौर पर अपने रोजमर्रा के अनुभवों को समझने का एक नया नजरिया देता है। अब शायद हम बेहतर समझ पाएंगे कि कोई सर्विस हमें जैसा भी महसूस कराती है, वैसा क्यों कराती है।